तो आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की, भारत की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र की भी राजधानी और हाँ, देश का सबसे बड़ा कमर्शियल हब भी। बिल्कुल, अरब सागर के किनारे बसा ये शहर। और इसकी पहचान है तेज रफ्तार जिंदगी, वो गजब की डाइवर्सिटी और जाहिर है बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे पास जो आज नोट्स हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि इस शहर की नब्ज को थोड़ा और करीब से समझें। सही, मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, कोशिश ये समझने की है कि मुंबई को क्या चीज इतना खास बनाती है, वो अनुभव क्या है मुंबई का। हाँ, तो चलिए इस सपनों की नगरी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कहाँ से शुरू करें? आर्थिक ताकत से? हाँ, वो सही रहेगा। इकोनॉमिक पावर हाउस है जो ये। इसे भारत का मेन फाइनेंशियल सेंटर कहते हैं। नोट्स में है कि भाई यहाँ आरबीआई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई है, कई मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब देश के लिए ये कितना अहम है? बीएसई में रोज हजारों करोड़ों का ट्रेड होता है। ये सब देखिए, ये बहुत बहुत गहरा मामला है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये वो इंजन्स हैं जो देश की इकोनॉमी को आप कह सकते हैं खींचते हैं। अच्छा। आरबीआई यहीं से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। बीएसई जैसे एक्सचेंज तय करते हैं कि इंडस्ट्री को पैसा कैसे मिलेगा, कहाँ लगेगा। हाँ, ये तो है। और एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स मतलब जॉब्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दुनिया से कनेक्शन। तो एक तरह से ये शहर इंडिया का इकोनॉमिक गेटवे है। इकोनॉमिक गेटवे, इंटरेस्टिंग। लेकिन मुंबई का एक और चेहरा है जो शायद ज्यादा ग्लैमरस है, बॉलीवुड। हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़। नोट्स में भी है कि ये सिर्फ फिल्में बनाने की जगह नहीं, लाखों लोगों के लिए मतलब उम्मीदों का सेंटर है। बिल्कुल, और वो जो सिटी ऑफ ड्रीम्स वाली इमेज है ना, हाँ। वो काफी हद तक यहीं से आती है। सिनेमा यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक तरह से एस्पिरेशन का आईना है। एस्पिरेशन का आईना? हाँ, छोटे शहरों से लोग आते हैं, पर्दे पर जो लाइफ देखते हैं वैसी जिंदगी की चाह लेकर। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, हजारों लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये शहर एक प्लेटफॉर्म देता है। हाँ, ये अलग बात है कि सक्सेस कुछ को ही मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, शहर के कैरेक्टर का हिस्सा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। इसका असर आपको यहाँ की भाषा पर, फैशन पर, सोचने के तरीके तक पर दिखेगा। ये शहर की पहचान में एकदम घुला मिला है। लेकिन ये सपने सिर्फ बॉलीवुड वाले नहीं होते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स भी यही कहते हैं कि यहाँ इंडिया के लगभग हर कोने से लोग आते हैं। अलग अलग भाषा, अलग कल्चर। हाँ। कोई अच्छी जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई बस अपनी किस्मत आजमाने। ये जो मिक्स है, यही तो शहर की असली ताकत है। पर क्या ये हमेशा आसान होता है, इतनी डाइवर्सिटी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इतने अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ रह रहे हैं, ये अपने आप में एक सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा है। अच्छा। हाँ, नोट्स भी इशारा करते हैं कि जहाँ ये डाइवर्सिटी शहर को एक यूनिक एनर्जी देती है, वहीं रिसोर्सेज पर प्रेशर, भीड़-भाड़, कभी-कभी कल्चरल क्लैश जैसी चुनौतियां भी हैं। हाँ, वो तो होंगी ही। पर कमाल की बात यह है, इन सब के बावजूद शहर चलता रहता है। लोग एडजस्ट करते हैं, साथ रहना सीखते हैं। ये मुंबई की रेजिलियंस है, वो जीवटता। और सीवटता इस रफ्तार में यहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, खासकर लोकल ट्रेनें। लोकल ट्रेनें, उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें लाइफलाइन कहना गलत नहीं है। नोट्स में भी जिक्र है कैसे लाखों लोग रोज घंटों ट्रैवल करते हैं। हाँ, मुंबई लोकल सिर्फ ट्रेन नहीं, ये शहर की धड़कन है। अब सोचिए, अगर वो एक दिन रुक जाए, पूरा शहर थम जाएगा। बिल्कुल, शहर पैरालाइज हो जाएगा। बेशक बहुत भीड़ होती है, लेट होती है, सब सच है। ट्रैफिक जैम भी एक सिरदर्द है। लेकिन यही ट्रांसपोर्ट का जाल है जो इतने बड़े शहर को जोड़े रखता है, लोगों को उनके काम तक, उनके सपनों तक पहुंचाता है, चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये शहर की मोबिलिटी का बेस है। वाकई। और इस भागदौड़ और सपनों के बीच शहर में कुछ जगहें हैं जो आइकॉनिक बन चुकी हैं। नोट्स में कुछ नाम है बस। गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ? मरीन ड्राइव, जुहू बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह और वो ग्रैंड सीएसटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हाँ, ये सिर्फ लैंडमार्क नहीं है, ये शहर की कहानी के हिस्से हैं। सही कहा। हर जगह की अपनी कहानी है, अपना एक इतिहास है जो आज भी जिंदा है। ये शहर कॉन्ट्रास्ट से भरा है। यहाँ बहुत पैसा है तो बहुत गरीबी भी, ऊंची इमारतें हैं तो छोटी बस्तियां भी,
तेज रफ्तार है तो कहीं ठहराव भी। तो इन सारी बातों को अगर देखें, और जैसा हम कह रहे हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है, नोट्स भी यही इशारा कर रहे हैं कि लोग यहाँ इतनी मुश्किलों के बाद भी उम्मीदें लेकर आते हैं। हाँ, तो आखिर ऐसा क्या है इस शहर की मिट्टी में? वो कौन सी चीज है जो इतनी चुनौतियों के बावजूद उम्मीद को जिंदा रखती है, सपनों को खींचती रहती है अपनी तरफ? ये सोचने वाली बात है। शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि वो क्या चीज है